नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस विषय को डिकोड करने वाले हैं जिसका हर साल लाखों लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे में आने वाली बम्पर भर्तियों की। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने एक तरह से रोजगार का पिटारा खोल दिया है और यकीन मानिए ये मौके कई लोगों के करियर का पूरा ग्राफ बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाभर्ती अभियान की पूरी पिक्चर को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए, 44,600 से भी ज्यादा पद, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? इतने बड़े पैमाने पर हो रही इस भर्ती में असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर ग्रुप डी और एनटीपीसी तक की ढेरों वैकेंसी शामिल हैं। मतलब यहां अफसरों की कोई कमी नहीं है। जो भी लोग दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रेलवे की इन बम्पर भर्तियों का ओवरव्यू, फिर हम असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी पर फोकस करेंगे। उसके बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी के पदों को समझेंगे। फिर देखेंगे चयन की पूरी प्रक्रिया और लास्ट में आवेदन करते वक्त रखी जाने वाली कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, रेलवे में बम्पर भर्तियां। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना उसकी टाइमलाइन समझना सबसे जरूरी होता है। तो इसे ऐसे समझिए, एनटीपीसी के लिए एप्लीकेशन 2024 में निर्धारित है, फिर 2026 की शुरुआत में ग्रुप डी की विंडो खुलेगी और 2026 के मिड में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन शुरू होंगे। ये जो बीच में महीनों का गैप है ना, ये तैयारी के लिए एक सॉलिड टाइम है। अगर अभी से अपनी रणनीति बना ली जाए तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको भीड़ से काफी आगे निकाल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे के सबसे डिमांडिंग और टेक्निकल रोल्स में से एक असिस्टेंट लोको पायलट की। अब यह समझना काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम एएलपी के 11,127 पदों का कैटेगरी के हिसाब से ब्रेकडाउन देखें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के लिए 4,860 पद हैं, ओबीसी के लिए 2,598, इसी तरह एससी के लिए 1,746, एसटी के लिए 919 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,004 पद रखे गए हैं। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है। हर कैटेगरी में जबरदस्त फाइट होगी, तो उसी हिसाब से सबको अपनी मेहनत का गियर भी बढ़ाना होगा। अब सवाल आता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हैं। उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास होने के साथ साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री का होना मस्ट है। और हाँ, ये सब एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक पूरा होना चाहिए। अगर सिलेक्शन होता है तो ये एक शानदार लेवल 2 की जॉब है जिसकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 19,900 रुपए है। बढ़िया सैलरी और रेलवे की फैसिलिटीज, यही वजह है कि इसके लिए हर साल इतना तगड़ा कंपटीशन होता है। टेक्निकल रोल्स तो हमने देख लिए, अब रुक करते हैं नॉन टेक्निकल और फिजिकल ऑपरेशनल रोल्स का, यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी। एनटीपीसी को आप मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है ग्रेजुएट लेवल की 8,113 वैकेंसीज। इसमें स्टेशन मास्टर या गुड्स ट्रेन मैनेजर जैसे बड़े और जिम्मेदारी वाले पद आते हैं। और दूसरी तरफ है अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास कर चुके युवाओं के लिए 3,445 पद, जिनमें जूनियर क्लर्क वगैरह शामिल हैं। दोनों के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है। मतलब साफ है, रेलवे सिर्फ हायर एजुकेशन वालों को ही नहीं बल्कि स्कूलिंग पूरी कर चुके लोगों को भी एक बेहतरीन मौका दे रहा है। और अगर हम नंबर्स की तुलना करें तो डेटा पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। कुल भर्तियों में ग्रुप डी का चंक सबसे बड़ा है, 22,000 से भी ज्यादा पद। उसके बाद एनटीपीसी के 11,558 और फिर एएलपी के 11,127 पद आते हैं। ग्रुप डी का ये जो विशाल नंबर है ना, ये उन लाखों लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग मौका है जो एक सिक्योर और पक्की सरकारी जॉब के जरिए अपना सफर शुरू करना चाहते हैं। पर ग्रुप डी इतना पॉपुलर क्यों है? इसके 3 बड़े रीजन हैं। पहला, इसकी एज लिमिट 18 से 36 साल तक है, तो एक बहुत बड़ा दायरा कवर हो जाता है। दूसरा, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास या आईटीआई मांगी गई है। और तीसरा, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इसकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 22,000 रुपये महीना है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर इसे सबसे ज्यादा अप्लाई किए जाने वाले ऑप्शंस में से एक बनाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, चयन की प्रक्रिया। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, रेलवे में जॉब पाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक काफी टफ मल्टी स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले देना होगा CBT 1 और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है। मतलब यहां सिर्फ भीड़ की छटनी होती है। जो यहां से बचकर निकलते हैं वो जाते हैं CBT 2 में। इसके बाद पोस्ट के हिसाब से CBAT,
टाइपिंग या फिजिकल टेस्ट यानी पीईटी होता है, और फाइनल स्टेज में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक बहुत ही सख्त मेडिकल टेस्ट जहां कोई ढिलाई नहीं चलती। इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही खास टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे शॉर्ट में सीबैट कहते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट्स के लिए ये बिल्कुल मैंडेटरी है। ये कोई रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है। इसमें मेमोरी, फोकस, डेप्थ परसेप्शन और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन लेने की क्षमता को परखा जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बॉस, इसे पास करना एकदम जरूरी है, वरना सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, आवेदन और सावधानियां। मैं इस पॉइंट पर खास जोर देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत क्रूशल है। फॉर्म भरते समय या कोई भी अपडेट चेक करते समय मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट पर फेक न्यूज़ और फर्जी वेबसाइट्स की भरमार है। अपने करियर और डेटा को सेफ रखने के लिए हमेशा क्रॉस चेक करें कि आप सही और ऑथेंटिक पोर्टल पर ही हैं। रेलवे का एक बहुत ही सख्त ऑफिशियल नोटिस है जो बिल्कुल सीधा और साफ है। दलालों और नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों से सावधान रहें। देखिए, रेलवे की पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर होता है। यहाँ किसी जुगाड़, सिफारिश या शॉर्टकट का कोई स्कोप नहीं है। अगर कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसे सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और लीगल एक्शन भी होगा। तो इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। तो कुल मिलाकर पिक्चर एकदम क्लियर है। एक तरफ हजारों शानदार मौके हैं जो एक पक्के फ्यूचर की गारंटी देते हैं, और दूसरी तरफ हैं लाखों कैंडिडेट्स जो जी जान से लगे हैं। मुकाबला बिल्कुल कांटे का है और रास्ता आसान नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या आप लोगों की तैयारी पूरी है? क्या आप इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए 100% तैयार है? इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।